और जो प्रयास है उसकी सफलता है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं सर। और आपकी काफी व्यस्तताएं हैं, दिल्ली जैसे महानगर में रहना और अपने दम पर सारी चीजों को खड़ा करना, अपनी जीविका के लिए भी संघर्ष करना और फिर सामाजिक सरोकारों के लिए भी काम करना, लोक स्वास्थ्य के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है यह हम लोग समझ सकते हैं। इसके बावजूद आप इतने सहज भाव से हमारे लिए उपलब्ध हैं। यह आपका व्यक्तिगत मेरे प्रति जो प्रेम है उसे भी दर्शाता है, और इस मधेपुरा की धरती के प्रति, बिहार के प्रति और खास करके जन स्वास्थ्य के प्रति जो आपका समर्पण है उस बात को भी यह दर्शाता है। मैं आपका अपनी ओर से और अपने महाविद्यालय की ओर से और पूरे बीएन मंडल विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं विधिवत स्वागत के लिए अपने बड़े भाई एवं मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र को आमंत्रित करता हूं। आप आए और विनीत जी का एवं हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सारंग जी हैं, डेविड जी हैं, पिछले बार के कार्यक्रम के आयोजन में सारंग जी ने बड़ी भूमिका निभाई थी, पूरा संचालन वगैरह का काम उन्होंने संभाला था। सौरभ है, गौरव है, चंदन जी हैं, जो सारे हमारे टेक्निकल पक्ष को संभालते हैं। आप सबों का स्वागत करेंगे। और हमारे मित्र और बड़े भाई की तरह निरंजन भैया भी जुड़े हुए हैं। मैं सबों के स्वागत के लिए शंकर भैया को आमंत्रित करता हूं। पूर्व से भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है। मानव के स्वास्थ्य शरीर को कैसे अच्छा रख सके, लोग अपने दिनचर्या को कैसे ठीक ढंग से वो ठीक ढंग से समायोजित कर अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं, इस पर इनका कई व्याख्या चुके हैं। यहाँ भी आए हैं और यहाँ भी उन्होंने अपना विचार व्यक्त किए हैं कई कार्यक्रमों में। फिर से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबों का मैं हृदय से आभारी हूं। जो आपको हम कल के कार्यक्रम में उसको दिखाएंगे भी। और उस पुस्तक में जो छोटी छोटी कहानियां हैं वो इतनी अधिक प्रेरणादायी है कि हम उसे तो सप्ताह में 1-2 दिन जरूर एक कहानी पढ़ते हैं हम। इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। कल आप सबों को हम वो पुस्तक भी दिखाएंगे। और हमने पिछले दिनों भी योजना बनाई थी कि विनीत जी के जो व्याख्यान हुए हैं हमारे सेहत संवाद कार्यक्रम के तहत, हम उन व्याख्यानों को भी संकलित कर एक पुस्तिका के रूप में आगे प्रकाशित करने वाले हैं। हमारे यहाँ 5 व्याख्यान सेहत संवाद श्रृंखला के प्रश्न हो, उनके व्याख्यान के बाद प्रश्न भी पूछेंगे, क्योंकि विनीत जी का जो बोलने का स्टाइल है वो बिल्कुल एक जो सधे हुए शिक्षक की स्टाइल होती है। बाद हो तो हम तो आपके इस कला के कायल हैं, इसलिए हम आप सबों से अनुरोध करेंगे कि निश्चित रूप से आप उनसे प्रश्न भी पूछेंगे और हमारे बीवी उनको और अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। और जी हमारे एक मात्र वक्ता भी वही है, तो मैं विनीत जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपनी बात पहले 30-35 मिनट जितना भी आप समय लेना चाहें उसमें आप अपनी बात रखें, और फिर 10 मिनट का 15 मिनट का एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित हो, जिसमें कि आप हमारे शोधार्थियों के, हमारे शिक्षकों के, विद्यार्थियों के प्रश्नों का भी उत्तर दें ताकि उनके भी शंकाओं का समाधान। शुक्रिया बीएन मंडल मधेपुरा यूनिवर्सिटी का, और हर बार इनका प्रेम हमें जो है, सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो विषय है वो काफी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ही नहीं बल्कि पहले से भी इसे विषय का महत्व जो है काफी रहा है। जीवन शैली और जो बीमारियां हैं उसका क्या संबंध है। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ, यानी कि मानव स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन शैली और शारीरिक व्याधियां। जीवन शैली का मतलब यह है कि जो ऐसी बीमारियां जो कोई ऐसा नहीं है कि आपके शरीर के फिजियोलॉजिकल टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ, यानी कि आपके जीने के ढंग में
कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई हैं, उन कमियों की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसे हम लोग जीवन शैली संबंधित बीमारियां बोलते हैं। यानी कि कुछ लोग इसे सभ्यता की भी समस्या बोलते हैं, एक सभ्यता का डिजीज है, जैसे कि सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे आप लोग नॉर्मली अस्थमा के रूप में जानते हैं। हालांकि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अभी के समय में लोगों में जो है सांस संबंधी समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले इतनी सांस संबंधी समस्याएं नहीं थी, खासतौर पर महानगरों की अगर हम बात करें, जहाँ पे कि माइक्रोपॉलिटन्स काफी ज्यादा है, एयर में एयर की क्वालिटी काफी पुअर है, वहां पर फेफड़ों संबंधी 3 साल की उम्र के लोगों को में भी हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक की समस्याएं पाई जाने लगी। ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है, न सिर्फ आपके और हमारे समक्ष बल्कि पूरे देश के स्वास्थ्य तंत्र के समक्ष ये बड़ी समस्या है कि कम उम्र के लोगों में हार्ट संबंधी समस्याएं क्यों होने लगी। यूजुअली ये 50 से ऊपर की समय उम्र का जब हम पड़ाव पार करते थे तब हमें इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता था, लेकिन अब 35 साल के लोगों में, युवाओं में खास तौर पे देखा गया है कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक से उनकी मौत होगी। अभी मुझे भागलपुर से किसी साथी का फोन आया था, उम्र उनकी 36 साल थी और उनको जो है माइल्ड जो है हार्ट अटैक आया, एंजाइना बोलते हैं मेडिकल साइंस में से, तो हार्ट अटैक से पहले का एक एपिसोड है। 36 साल कोई बहुत उम्र नहीं होता है, और 36 साल की उम्र में अगर हार्ट अटैक आया तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी समस्या है, चुनौती है। और हम हर बार अपने बातचीत में यह कहते आए हैं कि शरीर हमारा है। आप अगर यह सोचें कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की है, किसी और की है, तो आपकी सबसे बड़ी भूल वहीं पे है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। वो एक माध्यम हो सकता है, ढंग बता सकता है, लेकिन उस ढंग को अपने जीवन में उतारने का जो मतलब पूरा जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो आप ही की है, वो किसी और की नहीं है। 500 रुपए 5000 रुपए किसी चिकित्सक को माथे पे नहीं आ जाती। ठीक है, ठीक। दूसरी समस्याएं जो स्वास्थ्य संबंधी आजकल देखने को मिल रही हैं जीवन शैली को लेकर के, पहले मैं एक एक करके जो महत्वपूर्ण बीमारियां हमें देखने को मिली हैं वो मैं बता दूं आपको। मैंने आपको भी बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक की समस्याएं, यानी कि पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याएं देखने को मिल रही हैं युवाओं में खास तौर पर। दूसरा है लंग संबंधी समस्याएं, फेफड़ों में कंजेशन होना, कफ का लगातार आपका बनना, और गले में जो एक घरघराहट है वो मिली है। खासतौर पे अभी जो मौसम में तब्दीली आई है, इन तब्दीली में भी ये सारी समस्याएं देखने को मिली हैं। हड्डियों की डेंसिटी कम है। अब ये समस्या पहले होती थी 60 के बाद, अब ये आ रही है 30-35 में। क्यों? और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि जो भौतिक क्रियाकलाप है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, वो बहुत कम होता जा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है। पहले हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लिया करते थे, लेकिन अब क्या है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो उस फिजिकल एक्टिविटी के रिड्यूस्ड होने की वजह से भी हमारे शरीर में कई सारी व्याधियां होने लगती हैं। कुछ लोगों का हमेशा ये सवाल रहता है कि सर मैं तो 3 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन हमारा काम ही ऐसा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन हम में भी ये समस्याएं आ रही हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी किस ढंग का है और इसी के तैयारी करके जाते हैं। ग्राउंड में उतरते ही हमने ये तय कर लिया होता है कि हमें जीतना है। मैं ये नहीं कहता कि खेल के स्पिरिट में जीतना और हारने की जो है मस्तिष्क में नहीं है, लेकिन जब आप उसके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं कि नहीं जीतना ही है, हारना बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर वो खेल नहीं हो जाता। वो खेल आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता, तो वो स्वस्थता नहीं होगा, बल्कि हेलो नहीं, अभी नहीं, थोड़ा वेट कर, क्षमा चाहेंगे। तो जब हमारा शरीर जो है हमारे मन के विपरीत चलता है, तो आपकी वह शारीरिक क्रियाकलाप, फिजिकल एक्टिविटी आपको हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर सकता, इतना तय है। हाँ, मिनिमल रोल प्ले कर सकता है, बट जो मैक्सिमम आउटपुट चाहिए था मुझे उस एक्टिविटी से, वो नहीं दे पाता। मैं देता हूँ आपके सामने। जब सुबह आप गार्डन में या खेत में या सड़क, उस समय सड़क वही होता है, आप वही होते हैं, और आपका मानसिक आवेग जो होता है वो बहुत ही संचित हो सकता है होते हैं, या किसी कोर्ट के मुकदमे के तारीख के लिए निकल रहे होते हैं। सड़क वही है, आप वही हैं, ठीक है।
वो इन्वायरमेंट वही है, लेकिन आपके वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब उस समय आप चाहे 4 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन वो चलना जो है स्ट्रेट चलना है, उस चलने का शरीर को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं। हर वो क्रियाकलाप जो कि तनाव से मुक्त हो, वही आपके शरीर के लिए सहायक होगा। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं वो तनाव पूर्ण कार्य करते हैं, ठीक है। आजकल तो लोग शादी विवाह में भी जाते हैं तो तनाव लेके ही जाते हैं, शादियों का मौसम है, कई बार नहीं जाने का इच्छा होता है, लेकिन अरे इसको मना भी नहीं कर सकते, मतलब इसको मन में बोझ लेकर के किसी उसने एक मैसेज दिया कि ये खट्टा है, तो मुंह से एंजाइम बाहर निकलना शुरू हो गया। तो जब जीवन शैली में एक ठहराव आ जाता है और अस्त व्यस्त हो जाता है, तो हमारे शरीर की जो पूरी कार्य प्रणाली है, जो उसके काम करने का पूरा ढंग है, वह भी और ढंग से पेश आता है और उसका और बीमारी की तरफ ले जाता है। उसके तौर पर चलिए हम डायबिटीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे हर घर में डायबिटीज की समस्याएं आपको किसी न किसी के साथ में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में जो एक हमारा होता है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का जो होता है रिस्पॉन्स, या तो वो उसका सेक्रेशन यानी कि जो उत्सर्जन है इंसुलिन का हमारे बॉडी में जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता, या नहीं तो फिर इंसुलिन हमारे मतलब रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो होता है उसको रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि शुगर, आप कोई भी खाना खाते हैं, खाना आपके शरीर को नहीं लग सकता, क्योंकि हमारा उसमें एनर्जी का स्रोत है, तो वो शरीर में बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि पैसा है, कमाया, खर्च नहीं किया, आपके पास है, फिर कमाया, फिर खर्च नहीं किया, आपके पास है, तो वो पैसा जो है जमा होता चला जाएगा, जमा होता चला जाएगा। आपने खर्च तो किया नहीं, लेकिन आपने अपने जीवन को सिकोड़ लिया। अब उस धन का करोगे क्या? वो धन ही कर्म। जब घर में ज्यादा अतिरिक्त पैसा होगा, डर भी ज्यादा होगा। इस बात का डर कोई ले ना ले, इस बात का डर कोई छापा ना पड़ जाए, ठीक है। तो वैसे ही शरीर में इतना ज्यादा होने, ये सिर्फ हमारे जीवन शैली के गलत ढंग का होने का परिणाम है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई जीवन शैली की संबंधित समस्याओं में, कि जीवन शैली से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी, ठीक है। तो मोटे तौर पर जीवन शैली से संबंधित समस्याएं जो है हमारे लिए, हमने 2 समस्याएं आपको पहले बता दी हैं। मोटा मैंने पहले बताया कि भाई समस्याएं 100 से ऊपर है, लेकिन जो मोटी समस्याएं हैं वो है हार्ट संबंधी, जो मैं पहले बता चुका, हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हैं आपके पास में। तो ये जो हृदय रोग की समस्याएं हैं वो आपके जीवन शैली से संबंधित डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट, ठीक है, जिसमें आप धूम्रपान करते हैं, अपने खाने में न्यूट्रिशन कम लेते हैं, यानी कि जो पौष्टिक चीजें हैं वो हम कम खाते हैं, हम फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंड करने लगे हैं, हम चाउमीन, बर्गर। अब मैं गांव गया, देखा तो गांव अब शहर से कोई दूर नहीं रह गया, खान पान के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी टॉप करते जा रहा है, क्योंकि शहर में लोग तो भी थोड़ा सा जाग रहे हैं कि भाई हमको नहीं खाना है, इससे अच्छा गांव था। यानी कि शहर के लोग गांव के प्रति जो है अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि इससे अच्छा गांव था, गांव में साफ सुथरा खाना था, शुद्ध खाना था, स्वच्छ था। लेकिन हम जब गांव जाते हैं तो हम देखते हैं कि गांव के लोग क्या कर रहे हैं, गांव के लोग भी उतने ही कंटामिनेशन के शिकार हो गए। तो इसलिए अब गांव और शहरों के खाने में कोई मतलब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है, वो कुछ एक ही ढंग जैसा खाना हो गया है। तो जब आप खाना खराब खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, पौष्टिकता कम होगी, ये जीवन शैली का ही तो हिस्सा है, क्योंकि खाना आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। जब दिनचर्या में भोजन खराब होगा तो गांव और शहरों के खाने में कोई मतलब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है, वो कुछ एक ही ढंग जैसा खाना हो गया है। तो जब आप खाना खराब खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, पौष्टिकता कम होगी, ये जीवन शैली का ही तो हिस्सा है, क्योंकि खाना आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। जब दिनचर्या में भोजन खराब होगा तो आपके शरीर में जो कचरा जाएगा वो कचरा ही पैदा करेगा, और कचरा क्या है? वो बीमारी है। तो हार्ट डिजीज संबंधी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, पेट में गैस बन जाएगा, आईबीडी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहेगा, स्टूल में म्यूकस बन जाएगा, तो जैसे चिपचिपापन आता है अपने स्टूल में, लैट्रिन में, इस तरह की समस्याएं आपको ज्यादातर देखने को मिलती हैं। और इसके बाद क्या है कि यहाँ अगर आप हार्ट डिजीज से बाहर निकलते हैं, मैंने आपको बताया कि मोटापे की समस्याएं हैं, फिर लंग संबंधी समस्याएं हैं, फेफड़ों में अस्थमा की बात मैंने कही आपसे, डायबिटीज की बात कही मैंने आपसे, जिसमें कि हमारा खाना पीना, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा व्यायाम करना,
ये सब कुछ चीजें मायने रखता है। स्ट्रोक अभी एक बड़ा कारक बन के उभरा है, स्ट्रोक, जिसमें आप पैरालिसिस वगैरह, आप इसे लकवा के रूप में भी जानते हैं कि लकवा बहुत लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई लकवा? क्योंकि कम उम्र में ही लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तनाव हम ज्यादा ले रहे हैं। जब ज्यादा तनाव लेंगे आप, तो आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। आपका शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। जब शुगर और बीपी अनकंट्रोल्ड होगा तो आई पे इफेक्ट आएगा, किडनी पे इफेक्ट आएगा, लीवर पे इफेक्ट आएगा, हार्ट पे इफेक्ट आएगा, लंग्स पे इफेक्ट आएगा। यानी कि एक चीजों से दूसरी चीजों की तार जुड़ी हुई है। और अगर हम इन चीजों को हल्के में लेते हैं तो जीवन भी आपको, आपका जीवन ही हल्के में ले लेगा और किसी दिन आप कुछ भी करने के योग्य नहीं बच जाएंगे, सिवाय दवाइयों, इलाज, डॉक्टर के चक्कर काटने के अलावा। तो इसीलिए समय रहते हुए समझना बहुत जरूरी है। अब स्ट्रोक में क्या होता है, दो ही तरह का होता है स्ट्रोक। एक तो होता है कि नर्व्स का फट जाना, नसों का प्रेशर ज्यादा हुआ तो वो फट गया, तो ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग की वजह से कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। दूसरा होता है गांठें बन जाना। तो ये दोनों ही चीजें क्या करते हैं, ब्रेन से बॉडी के किसी पार्ट का कम्युनिकेशन बंद कर देता है। जब कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा तो वह हिस्सा शरीर का काम करना बंद कर देगा। और इसके पीछे बड़ा कारक क्या है, बीपी का बढ़ा होना, स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस। पैरालिसिस आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है ज्यादातर। तो अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको स्ट्रोक आने के खतरे हैं। बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक आने के खतरे हैं। बीपी बढ़ा होने से कई सारी समस्याएं, रीनल इंपेयरमेंट यानी कि किडनी पे भी इफेक्ट आता है। अब इसका कारक क्या है, स्मोकिंग करना। स्मोकिंग यानी कि मैं करता हूं तभी, अगर हम किसी बीड़ी या सिगरेट पीने वाले के करीब बैठे हैं तो पैसिव स्मोकिंग यानी कि हम नहीं पी रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, जो व्यक्ति बीड़ी पी रहा है, उस व्यक्ति के बीड़ी पीने के क्रम में जो धुआं बाहर निकल रहा है वो धुआं भी हम अंदर खींच रहे होते हैं। और पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन द एक्टिव स्मोकिंग। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि सर मैं तो बीड़ी नहीं पीता, वो पीता है, लेकिन आप वहां होते हैं तो उस धुएं को आप भी कहीं ना कहीं पी रहे होते हैं, तो वो धुआं भी आपके शरीर पे बहुत ही मतलब कहें तो नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो हमें इन सब चीजों से भी बचना है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने इन बीमारियों के बारे में जो छोटा छोटा था ये सब मैंने बताया है। अल्कोहल भी लेते हैं हम लोग, लाइफस्टाइल का हिस्सा है अल्कोहल लेना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, ठीक है। ये सारी समस्याएं आपके दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं और जितना इनकी मात्राएं बढ़ेंगी उतना आपकी बीमारियों की मात्राओं में भी बढ़ोतरी होगी। तो इनसे आपको बचना है, ठीक है। अगर आप इनसे नहीं बचेंगे तो फिर आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे, जेब भी ढीली होगी और स्वास्थ्य भी खराब होगा। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बताया कि हड्डियों का जो मतलब डेंसिटी है वो कम हो जाता है। विटामिन और कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी आजकल एशियन में ज्यादा पाया जा रहा है, जबकि यहाँ सबसे अधिक धूप होती है। लोग कहते हैं मैं तो धूप में ही काम करता हूँ लेकिन हमारा हड्डी कमजोर है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि विटामिन डी को कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो डिफिसिट है। अब धूप तो बहुत ले लिया लेकिन बाकी के जो चीजें हैं वो आपके शरीर में मिल ही नहीं पा रहा है, तो करेगा क्या। जैसे मैंने कहा खाना तो बहुत खा लिया लेकिन शरीर इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, तो उस खाने का क्या फायदा, वो खाना आपके शरीर के लिए जहर हो जाएगा। तो ये जो शरीर में जो हार्मोन्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हार्मोन्स आपके मन से भी चलते हैं। जो आप सोचोगे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब खाने के बारे में सोचोगे मुंह में पानी आ जाएगा, किसी भयानक दुर्घटना के बारे में सोचोगे मन में डर आ जाएगा। यानी कि आपका मन जैसे जैसे सोचेगा शरीर वैसे वैसे उन रसायनों को आपके शरीर के अंदर छोड़ेगा, ठीक है। और वो जो रसायन है वो आपके शरीर में जो है एक व्याधि का रूप ले सकता है। एक मिनट में क्षमा चाहूंगा, एक कॉल लेना चाहूंगा अर्जुन। हेलो हेलो हाँ क्षमा चाहेंगे। तो
मैंने आपको बताया कि ये जो समस्याएं हैं वो क्या है कि आपके दिनचर्या से जुड़ी हुई समस्याएं। कैल्शियम कम हो जाएगा, विटामिन डी कोई काम नहीं कर पाएगा, इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम का अनुपात आपके शरीर में होना चाहिए। हेपेटाइटिस सी है, रोमेटाइड अर्थराइटिस लोगों में बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो रोजाना एक्टिव नहीं हो पाता है, हम शरीर को डीएक्टिवेट मोड में डाल देते हैं। तो डीएक्टिवेट मोड में डालेंगे तो बहुत सारा जो फंक्शंस है बॉडी का वो वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे आपके घर में एक मोटरसाइकिल है, आप चलाते ही नहीं, जब आप नहीं चलाओगे गाड़ी को तो गाड़ी का इंजन जो है वो धीरे धीरे सीज करना शुरू कर जाएगा, वो काम उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना परफॉर्मेंस हम उससे ले सकते थे। तो इसलिए ये कहना कि सर हमारा शरीर काम तो कर रहा है, लेकिन आपका शरीर जो काम कर रहा है वो औसत कर रहा है, जो करना चाहिए था वो काम नहीं ले पा रहे हैं अपने शरीर से। इसलिए शरीर से वो हर काम लेना है जो ईश्वर ने हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है, और एक विशेष अनुपात उसका हमें तय करना पड़ेगा। अब है कि भाई हम कैसे अपने इस जीवन शैली की समस्याओं में, जो हमारा हार्ट डिजीज है, लंग्स है, जो वाइटल ऑर्गन है, मैं आपको एक बार गिना देता हूँ वाइटल ऑर्गन क्या क्या है। आई आपका वाइटल ऑर्गन में आता है, इससे जान नहीं जाती है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण अंग है ये। हालांकि मेडिकल साइंस आईज को वाइटल ऑर्गन नहीं मानता है, लेकिन मैं यहाँ चूंकि एक अवेयरनेस सेशन में आप लोगों के समक्ष उन अंगों की बात कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंख सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आंखों पे भी असर पड़ता है लाइफ स्टाइल का, जैसे कि आप बहुत देर तक कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं या आप बहुत देर तक मोबाइल देखते रहते हैं। रात में भी मुझे लगता है खाना मत दो, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा और रील्स लोगों के दिनचर्या में शामिल हो गया है कि भाई 2 रोटी की जगह पे 2 रील्स देखना जरूरी है। 2 रोटी नहीं खाएंगे लेकिन 2 रील्स दिखा दो मुझे, ठीक है। ये भी लत लगते जा रहा है, पैथोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द डिजिटल गैजेट्स। ये बहुत बड़ी बीमारी बन के आ रही है कि हम एक जगह बैठे हुए सारा फिर उसको ट्रॉल करते रहते हैं। तो आपको क्या है कि आंख बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है हार्ट। हार्ट आपका पूरे शरीर का मेन ऑर्गन है, यानी कि शरीर में जो भी कुछ आएगा और जाएगा उसका जंक्शन है, यानी कि वो ब्लड को जो है एक तरफ से लेता है और दूसरी तरफ से छोड़ता है। और ब्लड क्या है? आपके शरीर का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल, सब फेल, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। आप सोचिए कि उस सभ्यता के बारे में, थैंक्स सुमेरवासियों का, जिसने पहली बार दुनिया को चक्की का कॉन्सेप्ट दिया, पहिए का। सुमेरवासी शायद वही थे, मेरा हो सकता है जनरल नॉलेज कम हो, ठीक है। तो सुमेरवासियों ने चक्कों का खोज किया, पहिए का खोज किया, उससे हमारे सभ्यता का पहिया लग गया और हमने एक नई उड़ान भरी, ठीक है। थैंक्स राइट्स ब्रदर्स का, जिन्होंने आपको जो है हवाई जहाज दिया, आज आपकी दूरियां कम हो गई। तो वैसी बॉडी का मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ आपके शरीर में जगह जगह अंगों को मिलना चाहिए पोषक तत्व, वो हार्ट के बिना संभव है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट आता है किडनी। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, वो भी आपके लाइफ स्टाइल के कारण डिस्ट्रॉय होता है। लीवर, इतना खाते हैं कि बस पूछिए मत, दावत गए तो ओवर ईटिंग, किसी के घर गए तो ओवर ईटिंग, जैसे लगता है अगली बार तो हमें खाना खाना ही नहीं है, 4 दिन तक हमें भूखा ही रहना है। तो ये गलत है, आपको छोटा छोटा मिल लेना है, हर 2 घंटे पे थोड़ा सा खाइए। भूख हो 4 रोटी की 2 रोटी खाइए, फिर भूख लगेगा फिर 2 रोटी खा लेंगे। अपने खाने में सलाद, हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल कीजिए। अगर आप साग सब्जियां ये सब नहीं खाते हैं, और जंक फूड, जिससे जंक का मतलब क्या होता है? कूड़ा, ठीक है। तो फास्ट फूड को बेसिकली जंक फूड कहा गया है, जो शरीर में एक तरीके से आप कूड़ा डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस फूड्स का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है बॉडी के लिए। जैसे कि अगर आप देखने में बहुत सुंदर है, आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, लेकिन इंटेलेक्ट लेवल बहुत कमजोर है, आपकी उस पर्सनैलिटी का होगा क्या, ठीक है। तो उन दोनों का संतुलन होना चाहिए, पर्सनैलिटी भी ठीक हो और आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा हो, तब एक अच्छा रिजल्ट सामने आता है। तो जंक फूड क्या है कि आपके शरीर में कोई यूटिलिटी पैदा नहीं करती, बाकायदा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। मिर्च, मसाले, ऑयली फूड, तले भुने चीजें, जितना भी आप खाते हैं, ये आपके शरीर के लिए अनावश्यक है, जरूरी नहीं, गैर जरूरी। इन गैर जरूरी चीजों से जितना बचें, जितना दूर रहें, इतना कम से कम खाएं। अगर नहीं बच पा रहे हैं तो कम से कम खाएं, बहुत जरूरी होने पर ही खाएं, तो आप बहुत कम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। यह नहीं कि आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी। डेंटल संबंधी समस्याएं भी लोगों को हो रही हैं, क्यों?
हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, हम जो चीज खाते हैं वो दांतों में फंस जाता है, हम सोते हैं, हम ब्रश नहीं करते हैं, हम रात में अक्सर, मैं कह सकता हूँ 70% इंडियंस रात को ब्रश नहीं करते। सुबह तो उसको मंजन करना है, लेकिन रात में बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि रात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय आपका मुंह ज्यादा समय के लिए बंद रहता है, ठीक है। उसको जर्म्स को एक्टिवेट होने का चांसेस रात में ज्यादा है, उस समय कुछ कर नहीं होते आप, लेकिन हम रात में स्किप कर देते हैं। 2 बार मुंह का धोना, ब्रश करना, यानी कि बहुत जरूरी। डेंटल हाइजीन का हार्ट से भी संबंधित है, कि अगर डेंटल हाइजीन अच्छा नहीं रहेगा, दांतों में कीड़े लगेंगे, ठीक है। कीड़े लगने की वजह से बहुत सारे जो है ऐसे डिजीजेस वगैरह जो है आपको डिसिपिएट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा हेल्थ है, होलिस्टिक हेल्थ की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें आपको जंक फूड को कम करना है, हेल्दी स्नैक्स लेना है, पानी अधिक पीना है, ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा जिनके घर में कोई हार्ट पेशेंट है या किसी के घर में कोई किडनी का पेशेंट है, तो उनको बहुत ज्यादा पानी मत पिला दीजिएगा, पता चला कि उनका हार्ट ही डूब गया उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल पीपल्स हैं, हम जैसे लोग, आप में से जैसे किसी को हार्ट डिजीज नहीं है, तो वो लोग प्रॉपर और प्रचुर मात्रा में पानी को पिए। और पानी का मतलब 8 लीटर पानी पीना नहीं है, और पानी का मतलब सुबह उठ करके 1 लीटर पानी पीना भी नहीं है। पानी का मतलब होता है सिप सिप करके 1 गिलास पानी पीना। और जाड़े में जितना कोशिश करें गुनगुना पानी पिए, जाड़े में ठंडा पानी मत पिए आप, ठीक है। जितना गुनगुना पानी पिएंगे, जिसको हम लोग सुसुम पानी बोलते हैं ना अपने यहाँ, सुसुम, तो सुसुम पानी का आप सेवन करें। और सुबह 1 लीटर पानी पीने की जरूरत नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, एक सेंसेशन गया एब्डोमेन को, डिस्टेंड हुआ, और डिस्टेंशन के बाद उसको सारा हार्मोन्स भेजना शुरू किया, कुछ आया हमारे पेट में, कुछ आया, अब कुछ आया तो है नहीं, गया पानी है, और उसने सारा हार्मोन्स से छोड़ दिया। लोगों को कोलाइटिस हो रहा है, क्या हो रहा है, कोलाइटिस, यानी कि पेट में जलन की समस्याएं, अल्सर हो रही है। क्यों हो रहा है अल्सर? सिर्फ आपकी और हमारी गड़बड़ियों के कारण। हम यह बात समझते नहीं कि शरीर क्या चाहता है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ और मैं ये क्या खाना है। कोई कह भी दे तुम्हारा क्या आता है, मेरा मर्जी, मैं ये करूँ चाहे मैं वो करूँ। तो जब तुम्हारी मर्जी है तो बाद में फिर तुम्हारी मर्जी से तुम बीमार भी होगे, हमारी मर्जी से नहीं होगे। स्विचिंग टू द मल्टीग्रेन्स, यानी कि हमें पहले जो हम लोग क्या करते थे, अनाज को मोटा अनाज खाया करते थे, आजकल हम लोगों ने अनाज को बारीक कर दिया है। आटा भी जो मतलब हम गेहूं जो पिसवाते हैं बहुत बारीक पिसवाते हैं, इतना बारीक गेहूं को पिसवाने की जरूरत नहीं है। गेहूं में चना का, थोड़ा सा बाजरा का, थोड़ा ज्वार का, थोड़ा सा मकई का, जितना भी मिक्स मल्टीग्रेन्स होगा वो आपके शरीर के लिए सुपाच्य होगा और स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। और सलाद, यानी कि रेशेदार चीजें जितनी मात्रा में खाएं। आज के तारीख में खेतों में मूली की कोई कमी नहीं है, खेतों में गाजर की कोई कमी नहीं है, चुकंदर की कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से मिश्री कंद भी आ गया होगा आप लोगों के यहाँ, ठीक है। आपके यहाँ तारपन भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो मौसम है, बहुत कुदरत ने हमें दिया। टमाटर है आपके खेतों में लाल लाल, आप वो सारी चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो हरी सब्जियां, साग है अभी आपके यहाँ, चने की भी साग आ रहा है, पालक आ रहा है, बथुआ आ रहा है, मेथी आ रहा है, सरसों आ रहा है। ये जो चीजें हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन हम इन चीजों पर शिफ्ट नहीं करते। कुदरत ने इन चीजों को मौसम के अनुकूल बनाया, लेकिन हम मौसम के विपरीत खाते हैं और अपने आप को और लोगों को ये दर्शाते हैं कि देखो मैं रईस हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीजें मौसम के अनुरूप नहीं होगी वो महंगी होगी, और जो चीजें महंगी होगी वो हमारे ईगो को सेटिस्फाई करेगा कि भाई ये महंगी चीजें हम खाते हैं। बात महंगे का नहीं है, बात सस्ते का भी नहीं है, बात सिर्फ आपके स्वास्थ्य का है। जो भी चीज स्वास्थ्य को बेहतर रख सकता है वो बहुत सस्ता है, और जो भी चीज स्वास्थ्य को खराब करता है वो बहुत महंगा है। तो आप ज्यादा खर्च करके कम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। मैं कहता हूं आप कम खर्च करो और ज्यादा स्वस्थ रहो, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका रूटीन हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। बैलेंस डाइट, मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं बैलेंस डाइट की बात ही नहीं करता। बैलेंस डाइट आपको परेशान कर देगा। बैलेंस डाइट बस इतना है कि जो भी मौसम के अनुरूप जो साग सब्जियां फल ये सब हैं वो खाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपके शरीर का वजन अगर 70 किलो है तो आपको कम से कम 700 से 750 ग्राम कच्ची सब्जियां या फल खाना ही चाहिए 24 घंटे में। और खाने के पहले आपको सलाद ही खाना चाहिए, और सलाद भी कोई एक ढंग का नहीं। आधा मूली ले लिया, आधा गाजर ले लिया, आधा खीरा ले लिया, एक टमाटर काट लिया। ये जब आप खा लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो आपकी भूख 3 रोटी की होगी
वो 2 से 1.5 रोटी पर सिमट जाएगी। तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रात में कभी भी ज्यादा भोजन ना करें, रात में कोशिश करें कि जितना हल्का खाएं, वो आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वैसे तो कभी भी ज्यादा मत खाएं, ये तो बिल्कुल थंब रूल बना लीजिए, ज्यादा खाना ही नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा जीना है और गुणवत्तापूर्ण जीना है, तो भोजन को बहुत संतुलित रखना होगा। भोजन शरीर की सुरक्षा के लिए है, ना कि शरीर का भक्षण करने के लिए है। आप अपने भोजन से ही शरीर को जो है मर्डर करवा देते हैं, तो वो जो भोजन है वो किलर हो जाता है आपके बॉडी के लिए। तो डोंट मेक द फूड किलर ऑफ योर बॉडी, मेक इट द बिल्डर। ठीक है, इसको अपने शरीर का निर्माता बनाइए। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ अभी बात छोटे छोटे टुकड़ों में रखा है, लेकिन जब अब आप लोगों के सवाल का समय है, आप लोग मुझसे सवाल पूछें। जब सवाल पूछेंगे तो उन बीमारियों के समक्ष में और भी करीब आ पाऊंगा और ज्यादा संक्षेप में और प्रिसाइजली बता पाऊंगा। तो जीवन शैली से संबंधित एक बार मैं रिकैप कर देता हूं, दोबारा मैंने क्या बोला उसको रिकैप कर रहा हूं संक्षेप में। जीवन शैली संबंधी बीमारियां क्या है? मनुष्य के जीवन में दिनचर्या में आई तब्दीलियों की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको हम जीवन शैली संबंधित बीमारियां कहते हैं। और आप जिन जिन बीमारियों को सुनते हैं, चाहे कैंसर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे हार्ट में ब्लॉकेज है, स्टेंट लगा, और आप अस्थमा है, लंग संबंधित डिजीज है, निमोनिया है, ये जितनी भी बीमारियां आप सुनते हैं, ये इसमें से 70% बीमारियां जो है वो लाइफस्टाइल संबंधित ही बीमारियां। 70%, ज्यादा ही होगा, लेकिन 70% में तो कोई शक ही नहीं। दूसरी बात कि इन बीमारियों से बचा जा सकता है, कोई दवाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नियम में संयम बरतकर। ठीक है, अपने आप में संयम बरतना है, जो उपलब्ध है मौसम के अनुरूप उन साग सब्जियों को, फलों को आपको स्वीकार करना है, और एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, सिंपल हिस्सों में बांटना है अपना लाइफ स्टाइल को, और सोने का एक नियमित समय बनाइए, प्रॉपर नींद लीजिए और कम से कम तनाव लीजिए। तो आपका जीवन में जो ये बीमारियां हैं वो बहुत कम परेशान करेंगी, आपका परिवार और आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। यही शुभकामना है मेरी। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो, किसी के घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, या किसी के घर में कोई हार्ट संबंधी कोई पेशेंट हो, या किसी के घर में कोई लंग संबंधी कोई पेशेंट हो, या कोई सवाल पूछना है, बच्चों में निमोनिया भी बहुत ज्यादा इस मौसम में होता है, अगर उससे संबंधित कोई सवाल पूछना हो तो आप सभी का सादर आमंत्रण है सवालों के लिए। मेरी तरफ से मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार। जी, कोई सवाल है किसी का? किसी का कोई सवाल? अगर कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हैं। आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। किसी का कोई सवाल है? और कोई अगर सवाल पूछना चाहते हो विनीत सर से? सब स्वस्थ है सर, किसी को कोई समस्या नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या है। ये देश की एक सबसे बड़ी समस्या है, किसी को समस्या है ही नहीं। किसी को समस्या नहीं है, ये अच्छी बात है। नहीं, तो आदमी को पता ही नहीं कि हम समस्याग्रस्त है, ये सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, मैं समझ खैर, अगर कोई सवाल हो आप लोगों को पूछे नहीं तो मैं सारंग जी से अनुरोध करूंगा कि आप विनीत सर का और हमारे सभी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें।
और आज थोड़ा कम समय में हम लोग आयोजित कर सके। कल हम लोग और बेहतर तरीके से सेहत संवाद का यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसी आशा के साथ मैं सारंग जी को आमंत्रित करता हूँ। सारंग तले जी, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आपको बताएं कि हमारा सेहत केंद्र सेहत संवाद कार्यक्रम जो कि आज से ही होना शुरू हुआ है, और हम जो कि 3 बजे से 4 बजे शाम तक विभिन्न विभिन्न विषयों को लेकर के हमारा एक शेड्यूल पहले से तय है, जिसके तहत यह सेहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जाने माने, जिससे पूर्व में भी आप लोग सुन चुके हैं, वो थे हमारे विनीत भार्गव सर, जिसके द्वारा आप आज सेहत संवाद कार्यक्रम जो कि टीपी कॉलेज मधेपुरा के सेहत केंद्र के तत्वाधान में आयोजन किया जा रहा है, और इसका प्लान सुनिश्चित है जो कि 6 दिसंबर तक होगा। आज का हमारा विषय था जीवन शैली और स्वास्थ्य। इस पर विनीत भार्गव सर ने बड़े ही सारगर्भित तरीके से हमारी जो दौड़ भाग वाली जिंदगी में जो जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है, और हम दौड़ भाग वाली जिंदगी के साथ नई मंजिल को पाना चाहते हैं, और उसमें हम अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी लापरवाह होते जा रहे हैं, और हम योग भी नहीं करते हैं, व्यायाम भी नहीं कर पाते हैं, खान पान भी हमारा बदल जाता है, जिसके कारण हम बेवजह बीमार पड़ जाते हैं। इन सभी चीजों को सर ने बड़े ही, और इसमें जितने भी प्रतिभागी शोधार्थी शिक्षक जुड़े, उन्होंने लाभ उठाया। कल हमारा 3 दिसंबर जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन भी है, और उसी कड़ी में कल हमारा 3 दिसंबर को सेहत संवाद कार्यक्रम के तहत हमारा सुनिश्चित किया गया टॉपिक है बच्चों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान। मतलब आज के डेट में बच्चे और महिलाओं की जो प्रायः स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है, क्यों जूझ रही है, किस कारण से जूझती है, और इसका उचित समाधान क्या है, इनके बारे में भी कल 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हमारा यह व्याख्यान संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। फिर हमारा 4 दिसंबर को भी कार्यक्रम होगा। मैं आपको थोड़ा 1 मिनट में सारा शेड्यूल बता देता हूँ। 3 दिसंबर को हमारा जो होगा वो बच्चों व महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या समाधान विषय पर होगा। 4 दिसंबर को युवाओं की स्वास्थ्य समस्या एवं समाधान। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। हम नाज करते हैं कि हमारे पास युवा शक्ति की फौज खड़ी है। तो युवाओं की स्वास्थ्य समस्या क्या समाधान है, युवा स्वास्थ्य के प्रति कितने लापरवाह हो रहे हैं, किन की समस्याओं से जकड़े जा रहे हैं, उनका क्या समाधान, उन पर भी अपनी बात रखेंगे हमारे चयनित विद्वान। और 5 दिसंबर को हमारा बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्या एवं समाधान पर व्याख्यान होगा। और 6 दिसंबर को काफी रोचक एवं ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हमारे विद्वान के द्वारा व्याख्यान का आयोजन होगा, जो कि अभी ठंड का सीजन आ चुका है, और हमारा जो यह कोसी एरिया है, इधर ठंड की पछिया हवा धीरे धीरे कल से ही बहना शुरू हो गई, और 2 दिन के बाद ठंड में और बढ़ोतरी होगी। तो 6 दिसंबर को सर्दियों में स्वस्थ रहने के सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूले पर भी हमारे वक्ता अपनी बात रखेंगे, और हम शोधार्थी, छात्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी जो भी इस गूगल मीट कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ेंगे वह लाभ उठाएंगे और अपने ज्ञान वर्धन भी करेंगे। तो ये हमारा एक कार्यक्रम के तहत जो संवाद का आयोजन होना है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं आपको पुनः याद दिलाऊं कि आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता टीपी कॉलेज मधेपुरा के
विद्वान प्रधानाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव के द्वारा हुआ। अतिथियों का स्वागत शंकर मिश्र के द्वारा और आज के विद्वान वक्ता के रूप में जो विनीत भार्गव सर के द्वारा हमारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। समय का ख्याल रखा गया और विनीत भार्गव सर समय की काफी पंक्चुअल पर्सन है और समय पे अपनी बात रखते हैं और समय पे समापन करते हैं। इसके लिए हम आयोजन टीम की तरफ से सर का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सर आगे भी सही समय पे हमारे बीच उपलब्ध होंगे और किसी भी प्रकार का हम चाहेंगे कि नेटवर्क इश्यू प्रॉब्लम नहीं हो, तो सभी के बीच सही कम्युनिकेशन बना रहेगा और पाएगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज के यह संवाद कार्यक्रम का समापन हमारे आज के जो आयोजक टीम के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके तहत आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और इस वादे के साथ कि मैं आपका कल 24 घंटा के आपका जो दिनचर्या है उसमें से सिर्फ 1 घंटा हम आपसे लेंगे और हम हमारे जो वक्ता हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कल भी आपका समय हमें मिले, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और कल का हमारा चयनित टॉपिक है, संवाद का विषय है 3 दिसंबर को बच्चों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं एवं समाधान। इस विषय पर हमारे विद्वान वक्ता अपनी बात रखेंगे, संवाद रखेंगे, समस्याएं बताएंगे, बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं और उसका क्या उचित समाधान है। तो इस वादे के साथ कि कल आप जुड़ेंगे और हमें भाग लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बीएन मंडल।